पुस्तकों के बारे में जानता हूँ, या कहें कि मैं उसके बारे में जानता हूँ, या ये कहें कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, या मैं आपकी सफलता के बारे में सोचता हूँ, यह कहें कि मैंने आपकी सफलता के बारे में पढ़ा है, यह कहें कि मैं उसके बारे में अभी पढ़ रहा हूँ, या ये कहें कि मैंने इस फिल्म के बारे में बहस कर रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ, इस फिल्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस को अगर जो आपको बोलना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, देखें और समझें। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सी चीजें समझ ली है और मुझे इंग्लिश स्पोकन करने में कुछ चीजें मुझे बहुत ही ईजी से आ गई जिसको मैं बोल सकता हूँ। जैसे आप बात करते हैं किसी से तो कहते हैं हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, या ये कहते हैं कि हाँ हाँ अभी मैं इसके बारे में बात ही कर रहा हूँ, या ये कहें कि मैं इसके बारे में भी पढ़ ही रहा हूँ, या कहें कि मैंने इस फिल्म के बारे में लिख रहा हूँ या इस कहानी के बारे में अभी लिख रहा हूँ। तो आप इस तरह से को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इस चीज में बता रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ तो इसमें सेंटेंस बनाए जाएंगे। मैं सेंटेंस हिंदी में बनाऊंगा और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और इसको स्पोकन को स्टैंडर्ड क्वालिटी पर लेकर के आना है। जैसे कि यहाँ पर मैं खेलों के बारे में मैं खेलों के बारे में जानता हूँ। मैं खेलों के बारे में जानता हूँ। अगर जो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इधर बता दें कि ता है, तो अगर जो हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर जो क्या आ जाए ता है, ती है या ते हैं आ जाए, ते हैं आ जाए, तो आपको ये जान लेना है, आ जाए है आ जाए, तो आपको ये जानना है कि ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। तो इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं ताकि आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में इजी हो जाए। स्ट्रक्चर होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड हो जाते हैं, उसके बाद वर्ब आपका ऑब्जेक्ट राइट किए जाते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट राइट किए जाते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की मैं बात कर लूं तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसमें यस यस का प्रयोग, जैसे उसमें यस का प्रयोग होता है नहीं होता है। तो ये आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव तो सिंगुलर नंबर के लिए आप जो है कि डज नॉट का प्रयोग कर लेंगे, और इसका प्लूरल सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में होगा तो आप डू नॉट का प्रयोग कर लेंगे। जब डज नॉट का प्रयोग करेंगे आप तो इसमें यस या जो कि यस का प्रयोग जो नहीं होगा, और इसमें तो हो ही नहीं रहा है यस का, तो ऐसे हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। किसको हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो आप इसको भी दोनों को एक बार समझ लें और राइट कर लें साइड में, ताकि आपको आगे सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने में कोई डिफरेंस, कोई किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आई, तो आप क्या, मैं खेलों के बारे में जानता हूं, मैं तो हो जाएगा आई आपका कौन सा आ जाएगा? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आ जाएगा। आई प्लूरल नंबर में कैसे होता है कि जो प्लूरल नंबर में होता है वो होता है आई, वी, यू एंड दे, ये आते हैं यहाँ पे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में। तो आई हो जाएगा, तो आई के बारे में, आई किसके बारे में? खेलों के। आई नो, तो हो जाएगा आई जानने के लिए क्या बोलोगे? आई नो। अब के बारे में, के बारे के लिए अबाउट यूज करेंगे। आई नो अबाउट। मैं जानना के लिए क्या हो गया? नो, बारे में, अबाउट किसके बारे में? खेलों के बारे में। आई नो अबाउट गेम्स, क्या राइट करेंगे? गेम्स। आई नो अबाउट गेम्स, मैं गेम्स मतलब खेलों के बारे में जानता हूँ। इसके लिए इतना आ गया। नेक्स्ट है कि वह किताबों के बारे में, वह किताबों के बारे में पढ़ता है। अब ये भी देखें ता है, ती है शब्द आया है लास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ वो आया तो वह क्या होता है? वो के लिए ही का प्रयोग करते हैं। ही आपका सिंगुलर नंबर में आता है। अभी हम बात करें सिंगुलर नंबर में कौन कौन आते हैं, तो लिख लीजिए ही आएगा, सी होगा, इट होगा, और एनी सिंगल नेम होगा। एनी सिंगल नेम होता है, एनी सिंगल नेम। थोड़ा सा प्लेस की प्रॉब्लम है तो आप सही से इसको राइट कर लें। एनी सिंगल नेम होगा, तो एनी सिंगल नेम में आप देखेंगे कौन आ जाएगा? ही है ना, तो ही के साथ जो स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब में यस या यस को ऐड कर लिया जाता है, तो पढ़ना होगा तो ही रीड्स, रीड में यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा ही रीड्स। किसके बारे में? के बारे में तो लगाओगे अबाउट, ही रीड्स अबाउट किसके? किताबों के बारे में, तो हाँ बुक्स राइट कर लेंगे। क्या हो जाएगा? बुक्स। ही रीड्स अबाउट बुक्स। क्या बोलेंगे और कमेंट करिए तो मैं आपको आगे बताऊं। ही रीड्स अबाउट बुक्स कहेंगे। ओके अगर जो आप इसको कहें कोई इसका नेगेटिव सेंटेंस आइए मैं साथ में बना दूं तो कि दोनों कंप्लीट होता चले, क्योंकि मैं आपको नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ कराया हूं, तो इसका नेगेटिव बना दें। तो इसका नेगेटिव अगर यहाँ करेंगे तो हो जाएगा कि मैं खेलों के बारे में नहीं जानता हूं। क्या बोलेंगे? मैं खेलों के बारे में, मैं खेलों के, हाँ सही है, खेलों के बारे में नहीं जानता हूं। मैं खेलों के बारे में नहीं जानता हूं। देखो मैं नहीं जानता हूं तो आई आपका क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, जिसके लिए डोंट का प्रयोग करोगे। आई डी ओ एन टी, आई डोंट, क्योंकि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। डोंट ऐसे लिखे, आप मैं राइट कर दिया हूं डोंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म आई डोंट नो अबाउट खेलो गेम्स, अबाउट गेम्स हो गया इसमें। और इसका आप नेगेटिव सेंटेंस बना लें कि वह किताबों के बारे में नहीं पढ़ता है। क्या कर लेंगे? वह किताबों के बारे में, वह किताबों के बारे में नहीं पढ़ता है, वह किताबों के बारे में नहीं पढ़ता है। क्योंकि मैं दोनों साथ में बता देता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आऊंगा तो उसको भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको सेंटेंस मैं आगे बताते चलूंगा, तो आपको अच्छा रहेगा। चलिए, तो वह किताबों के बारे में नहीं पढ़ता है तो हो जाएगा ही। अब यहाँ पर देखो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो नेगेटिव के लिए क्या है? डज नॉट, तो शॉर्ट फॉर्म में डजंट बोलते हैं। ही डजंट क्या होता है? ही डजंट
क्या है, रीड पढ़ता है ना, तो यहाँ पर रीड हो जाएगा, डजंट रीड। यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, लिखा है ना, यस यस का प्रयोग इसमें नहीं होता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ही डजंट रीड अबाउट, ही डजंट रीड अबाउट किसके बारे में, बुक्स। ही डजंट रीड अबाउट बुक्स हो गया आपका। ये तो आप देख लिए नेगेटिव सेंटेंस और क्या है पॉजिटिव सेंटेंस, दोनों आप इसको राइट कर लें, देख लें। फिर मैं आगे चलता हूँ और इसको मैं इरेज करके आपको बताता हूँ। चलिए ओके, इरेज कर दें, वेरी गुड। आप इसको पॉज करके राइट कर लें, तो किस समय ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं आगे इसको चलता हूँ। अब थोड़ा सा दो और एग्जाम्पल बना करके मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। दो एग्जाम्पल मैं और आपको दे रहा हूँ, जल्दी से इसको ट्रांसलेट करें तो मैं आगे आपको बताऊँ। देखिए क्या है कि हम मौसम के बारे में, हम मौसम के बारे में जानते हैं, जानते हैं। अब इसी का नेगेटिव बना देंगे तो कहेंगे हम मौसम के बारे में, मौसम के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, मौसम के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप इसको जल्दी ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट कर, थोड़ा वीडियो को आप पॉज कर लें, ट्रांसलेट करें। इसके बाद से मैं जब ट्रांसलेट कर रहा हूं तो इससे आप मैच करें, देखें कि आपका कैसा रहा है, समझ है कि अगर समझ में आया हो तो आप अच्छी तरह से इसका ट्रांसलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये मैं कहूंगा कि इसके बेस पर बहुत सारे आप एग्जाम्पल बनाए, मैक्सिमम एग्जाम्पल आप बनाए, क्योंकि हर इतना ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल वीडियो में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। इसलिए आप अपने से ऑलमोस्ट 20 एग्जाम्पल ऐसे बनाए जो छोटे छोटे आपके आसपास के जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे आप अपनी बातें शेयर करते हैं, कि जैसे कि वो खेल के बारे में जानता है, वो खेलने के बारे में नहीं जानता है, वो क्रिकेट के बारे में जानता है, वो क्रिकेट के बारे में नहीं जानता है, या कहें कि वो बिजनेस के बारे में जानता है, तो कहीं वो बिजनेस के बारे में नहीं जानता है, वह तैरने के बारे में जानता है, तैरने के बारे में नहीं जानता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें, अब वो इंग्लिश के बारे में जानता है, वो इंग्लिश के बारे में नहीं जानता है, या सोहन इंग्लिश के बारे में जानता है, मोहन इंग्लिश के बारे में नहीं जानता है, सीता खाना बनाने के बारे में जानती है, सीता खाना बनाने के बारे में नहीं जानती है। इस तरह से खूब आप बहुत सारे सेंटेंस आप बनाएं, और इसे बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी से आप अच्छे तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। तो आप ट्रांसलेट कर चुके होंगे, अब मैं आता हूँ इसको बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम मौसम के बारे में जानते हैं, हम के लिए क्या यूज करते हैं, वी आपका आया है, इसमें देखें कहाँ आया है, वी यहाँ आया, तो ए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का है, तो इसमें यस यस का प्रयोग होगा नहीं, तो जानना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, एन के एन ओ डब्ल्यू, वी नो अबाउट, वी नो अबाउट क्या, अबाउट वेदर, अबाउट वेदर हो जाएगा। वेदर में यहाँ पर आप मौसम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मौसम के बारे में, वी नो अबाउट वेदर। अगर जो फिर से अगर ये कहें कि आप इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो आप ये देख लें कि ये कौन सा सेंटेंस आपका है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस है। जब आप नेगेटिव को बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डोंट, तो क्या हो जाएगा, डोंट वी डोंट नो, वी डोंट नो वी डोंट नो अबाउट वेदर। वेदर मतलब मौसम, हम मौसम के बारे में नहीं जानते हैं। फिर से आगे अगर सेंटेंस कहूं कि लोग लोग सेहत सेहत के बारे में, सेहत के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं या बात करते हैं, जो अब बना सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ते हैं बताते हैं। आइए बनाएं कि लोग लोग सेहत के बारे में, सेहत के बारे में नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। चलिए आप इसको आप ट्रांसलेट करके मुझे दे, मैं देख रहा हूँ आप लोग कितने लोग का आया। जल्दी से बना दें तो मैं आगे चलता हूँ, जल्दी करें, जल्दी आप लोग इसको पॉज कर लें, थोड़ा सा फिर ट्रांसलेट करें, फिर उसके बाद आगे बताऊं कि लोग सेहत के बारे में पढ़ते हैं, तो हो जाएगा पीपल, यूज यहाँ लोग के लिए पीपल करेंगे। पीपल आपका क्या हो गया, प्लूरल नंबर फॉर्म में आ गया, प्लूरल में आ गया, तो आप यहाँ पर जो है कि यस यस का प्रयोग नहीं होगा, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, पीपल रीड अबाउट, अबाउट सेहत के लिए क्या करेंगे, हेल्थ, हेल्थ पीपल हेल्थ हो गया। आप पीपल रीड अबाउट हेल्थ, कंप्लीट। आप ये कहेंगे पीपल लोग सेहत के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो हो जाएगा पीपल, पीपल डोंट डोंट रीड, डोंट रीड अबाउट हेल्थ। आप ये कह सकते हैं कि अबाउट टू, अबाउट टू भी, बट अबाउट टू के थोड़ा सा आप बदल जाए कि मैं तुम्हारे अबाउट टू यू, वो अलग था, अबाउट मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो अबाउट टू यू, तो आप लगेगा उसमें मैं बताऊंगा, इसमें आ जाएगा। तो आप इसे बहुत सारे मैक्सिमम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मैं खेलों के बारे में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो किसके बारे में, अबाउट टू गेम, या अबाउट गेम। यही कहूँ कि मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट क्रिकेट। या कहूँ कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट यू। ये कहें कि मैं पढ़ाई के विषय में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट स्टडी। मैं मोबाइल के बारे में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट मोबाइल। ये कहें कि मैं इलेक्ट्रॉनिक के विषय में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। कहें कि मैं हार्डवेयर के बारे में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट हार्डवेयर वर्क। ये कहें कि मैं
और क्या हो सकता है, खाना बनाने के बारे में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट कुकिंग फूड। या कहें कि मैं सब्जियों के बारे में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट वेजिटेबल्स। सब्जियों के बनाने के बारे में हो सकता है। खूब ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा और बेस्ट तरीके से आप सेंटेंस बना पाएंगे अगर जो ऐसे आप बनाते रहे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर जो आप बनाते रहें तो बिल्कुल ही आपको इंग्लिश स्पोकन में कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। बेस्ट तरीके से आप बना लेंगे और समझ जाएंगे। आइए, आप मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इतना समझ गए। अब इसके से आप मैक्सिमम बता रहा हूँ 50 से 50 तक आप 50 एग्जाम्पल आप बनाएं ऐसे, और देखिए कैसे धड़ल्ले से आप एकदम टॉप पर आ जाएगा। जैसे कहें कि मैं गाड़ी के बारे में नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट व्हीकल्स। मैं कहें कि मोहन गाड़ी के बारे में नहीं जानता है, मोहन डोंट नो अबाउट डजंट हो जाएगा, मोहन डजंट नो अबाउट कार्स। मैं कहूँ कि साइकिल कार चलाने के बारे में नहीं जानता है, चाहे कुछ भी जितना बनाना चाहेंगे। सीता खाना बनाने के बारे में नहीं जानती है, तो बोल दो सीता डजंट नो अबाउट कुकिंग फूड। डजंट एकदम, या बोल दो कि श्रेया मोबाइल के बारे में नहीं जानती, श्रेया डजंट नो अबाउट मोबाइल। वो बिल्कुल हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर हो, चाहे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, पढ़ाई से संबंधित हो, मैथ है, जो भी चीजें हैं, आप ऐसे कुछ बहुत सारे सेंटेंस बनाएं। और मैं दावा करता हूँ, आप जब बनाने लगे तो आपका माइंड इतना ग्रोथ करने लगे, इतनी चीजें आने लगेगी, आपको विश्वास नहीं करोगे कि आप कितना जल्दी आपका इंग्लिश इंप्रूव हो गया। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। आइए, तो इसके बाद से मैं एक आपसे बता दूं कि मेरी जो है कि लाइव क्लासेस 8:30 बजे से शाम को चलती है, 8:30 से 10 बजे तक। इसमें पहले आपको इंग्लिश को सिखाया जाता है, इसमें टेंसेस उसमें भी चल रहे हैं, उसमें एक्टिव पैसिव चला, वो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, वो चीजें चल रही हैं। इसके साथ आपको SST साइंस मैथ ऑल सब्जेक्ट हिंदी और वहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो आप लाइव क्लासेस 8:30 बजे से आप जुड़ सकते हैं। अगर जो आप जुड़ना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि यहाँ से जैसे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उसका भी लाभ आप ले सकें अच्छी तरह से। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। अब बताओ क्या होगा कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। अब ये देख लिए कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं तो आता है। तो ये जो हिंदी के वाक्यों के लास्ट में आ जाता है, क्या है कि रहा हूं, रहा है, रही है और रहे हैं, ETC जब आ जाता है तो ये आपका जो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। तो इसके अगर जो आप स्ट्रक्चर की बात कर लो, क्या स्ट्रक्चर की बात कर लीजिएगा, तो स्ट्रक्चर में जो होता है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की बात होती है। तो इसमें आप पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आ जाएगा, क्या जाएगा, इज होगा, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप ING ऐड करके आप ऑब्जेक्ट को राइट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट राइट कर लेंगे। नेगेटिव अगर जो बनाना हो, इसका क्या बनाना हो, नेगेटिव अगर जो आपको बनाना हो तो इज के बाद आप नॉट ओनली ऐड कर देंगे, बाकी सब पहले जैसा ही होगा। अगर जो आप प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की बात करें, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में बात करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आर का हो जाएगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप ING ऐड करके आप ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। अगर जो नेगेटिव की यहाँ बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी आर के बाद ओनली आप नॉट ऐड कर लेंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है जो होता है आई, एक सब्जेक्ट कौन है आपका, आई के साथ जो होता है एम का प्रयोग वाला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट राइट कर लिया जाता है। इतने चीजें आपको कंप्लीट कर लेना है। बोलिए क्लियर दिख रहा है सब चीजें, आवाज सब चीज हो रही है, अच्छा बहुत अच्छा। तो आप इतना आप क्लियर कर लें तो बहुत अच्छी तरह से आप इसे भी समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देख रहा है, रही शब्द आ गया तो किसका हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख लिए, स्ट्रक्चर में आप देख लें कैसे ट्रांसलेशन होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए आप आई कर लिए, आई जो है आई के साथ क्या होने वाला है, एम, तो लिख लेंगे आई एम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देना है। तो सोचना हो जाए तो क्या हो जाएगा, थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, थिंक मतलब सोचना, ING लगा दिया तो हो जाएगा थिंकिंग। के बारे में, अबाउट, अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। और नेगेटिव बना लो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम नॉट थिंकिंग क्या है, अबाउट, थोड़ी सही से बन जाए क्लियर, देखो, अबाउट यू, मैं आपके बारे में, तुम्हारे बारे में या आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। चलिए इतना हो गया। तो एक दूसरा आपका कि मैं मौसम के बारे में, मैं नहीं, वह लिख लो, वह मौसम के बारे में सुन रहा है। चलिए सुन रहा है ना, तो आपको बना लेना है। दूसरा है कि वह मौसम के बारे में नहीं सुन रहा है, वह मौसम के बारे में नहीं सुन रहा है, सॉरी ऐसे होगा, नहीं सुन रहा है। चलिए जल्दी से आप जल्दी इसको ट्रांसलेट कर ले, मैं बताऊं कि मौसम के बारे में नहीं सुन रहा है, मौसम के बारे में सुन रहा है। फास्ट करें, फास्ट इसको आप कर ले, ट्रांसलेट कर ले, मैं देख रहा हूँ कि नहीं इधर दिख रहा है ना, तो जल्दी कर ले। तो आप जल्दी बताएं, अच्छा पॉज कर ले, मैं यहाँ पर लाइव क्लास नहीं चल रहा है क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है कि लाइव क्लास में टाइम देने का। फिर से कहें कि चलिए कमेंट करिए किसका आया, मैं देखता हूँ ऐसे, तो फिर से जैसे कर लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो वो चीज़ें थोड़ी है। तो आप तो वीडियो ऐसे बन रहा है तो इसमें कोई बात नहीं है। तो वह मौसम के बारे में सुन रहा है, तो वह के लिए क्या लगा देंगे आप, ही किसका है, ही जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में ही के साथ क्या हो जाएगा, इज, ही इज। आप सुनना हो गया, सुनने में क्या यूज करेंगे आप, बोलिए, सुनने के लिए कमेंट नहीं कर रहे थे सुनने के लिए लिसनिंग का प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे, लिसनिंग,
हाँ, तो ही इज लिसनिंग अबाउट, ही इज लिसनिंग अबाउट विदर, ही इज लिसनिंग अबाउट विदर हो जाएगा ना। ही इज, क्या लिखेंगे, ही इज लिसनिंग अबाउट विदर, ही इज लिसनिंग अबाउट विदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग चलिए बस कमेंट कर दीजिए। तो हाँ बिल्कुल, आप कमेंट करते रहे तो मैं आगे बता रहा हूँ। अब इसका नेगेटिव बना लें, नेगेटिव बनाकर मुझे जल्दी बताएं। नेगेटिव जल्दी बताएं तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इज है, जो इज है इसके साथ क्या लग जाएगा ओनली। आप देखो नेगेटिव में कहाँ गया ओनली इज, या एम आर के बाद क्या लग जाता है नॉट। तो यहाँ पर लगा लेंगे, क्या हो जाएगा ही इज, क्या हो जाएगा ही इज नॉट, ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज नॉट लिसनिंग अबाउट, ही इज नॉट लिसनिंग अबाउट किसके बारे में, अबाउट वेदर, किसके बारे में, मौसम के बारे में है ना जी। तो हो जाएगा वेदर। ओके, इतना तो आपको आ गया। आपको इतना आ गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज करके बारे में मैं दो चीजें और इसको ट्रांसलेशन करा देता हूँ, तो आपको ये चीजें कवर हो जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अब समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें आप अबाउट का जो प्रयोग करना है समझाना है, मैं दोनों चीजें एक साथ समझा रहा हूँ आपको। टेंस भी आपको क्लियर होता जा रहा है, प्लस अबाउट का भी यूज करके के बारे में सोच रहे हो वो भी आपका क्लियर हो जा रहा है। चलो क्या करे बाबू, कुछ नहीं, चलो लिखो कि सोहन, सोहन तुम्हारे, तुम्हारे सफलता के बारे में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। हो सकता है एक लिख दो, सीता, सीता खाना पकाने के बारे में लिख रही है, लिख रही है। या दूसरा कह दो, कविता, कविता उपन्यास लिखने के बारे में, लिखने के बारे में, लिखने के बारे में नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। या ये कह दो कि सोनू, सोनू मोबाइल, मोबाइल बनाने के बारे में नहीं बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है। आ जाइए, थोड़ा सा सेंटेंस तो बड़ा हो गया, दिख रहा है ना अच्छी तरह से, थोड़ा मैं देख लूँगा, अच्छी तरह से दिख रहा है, बहुत अच्छा। जब दिख रहा है तो आइए अब इसको थोड़ा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर लें, अच्छी तरह से इसको ट्रांसलेट करें तो मैं फिर आगे चलूँ। क्या है कि सोहन तुम्हारे सफलता के बारे में पढ़ रहा है। सोहन हो जाएगा यहाँ पर, सोहन सिंगुलर नंबर है तो हो जाएगा सोहन, सोहन इज पढ़ रहा है तो हो जाएगा सोहन इज रीडिंग, सोहन इज रीडिंग अबाउट योर सक्सेस, आपके सफलता के बारे में, तो हो जाएगा यहाँ अबाउट योर सक्सेस, क्या हो जाएगा योर सक्सेस। सीता खाना पकाने के बारे में लिख रही है, तो क्या लिख जाएगा, सीता इज राइटिंग, क्या हुआ, सीता इज राइटिंग, सीता इज राइटिंग क्या कर रही है, अबाउट किसके बारे में, अबाउट कुकिंग फूड, अबाउट कुकिंग फूड खाना बनाने के बारे में, अबाउट कुकिंग फूड। कविता उपन्यास लिखने के बारे में नहीं पढ़ रही है, तो नहीं पढ़ रही नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर राइट कर लें आप, कविता, कविता इज नॉट, क्या हो जाएगा, कविता इज नॉट नहीं पढ़ रही है, इज रीडिंग या स्टडिंग लगा सकते हो। कविता इज नॉट रीडिंग अबाउट, अबाउट उपन्यास लिखना के बारे में, तो अबाउट राइट, राइटिंग या राइट कर, राइट क्या होगा, नोवेल, राइट नोवेल। चलिए नेक्स्ट है कि सोनू मोबाइल बनाने के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर बात करेंगे सोनू, सोनू इज नॉट बात करना, टॉकिंग, सोनू इज नॉट टॉकिंग अबाउट, अबाउट मोबाइल बनाने के बारे में, रिपेयरिंग क्या हो जाएगा, रिपेयर मोबाइल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिपेयर मोबाइल। यहाँ पर रिपेयरिंग हो सकता है, चाहे राइटिंग नोवेल हो सकता है, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर, जिसका सेंस है वो चेंज कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर राइट ही करना है, रिपेयर करना है, रिपेयर मोबाइल तो बेहतर है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल बनाए और बनाए। नेक्स्ट वाला हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, इसको और समझ लें तो और अच्छा होगा आपके लिए। एक सेंटेंस और हम लोग का बच रहा है, वो है कि प्रेजेंट के थोड़ा सा और बारे में पढ़ लें, वो आपका सब चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं, उसको भी आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। बहुत जरूरी है ये सब समझना, जब तक आप नहीं समझेंगे तो कितना वीडियो कितना लंबा होगा जी, कितना लंबा चला, 25 मिनट, ओ माय गॉड। एक और 5 मिनट का हम लोग देख लेते हैं, 5 मिनट वाली और वीडियो की हम लोग बात करें कि तो हो जाएगा, थोड़ा अच्छी तरह से समझ में लगे कि क्या है कि मैंने आपके बारे में सुना है, क्या बोलेंगे, मैंने थोड़ा सही से लिख लो बाबू, मैंने आपके बारे में, आपके बारे में सुना है, मैंने आपके बारे में सुना है। तो क्या लिखेंगे, मैंने आपके बारे में सुना है। अब ये देखो कि सुना है, लिया है, दिया है, किया है, ये जो चीजें आ रही हैं हिंदी के वाक्यों के लास्ट में देखेंगे कि लिया है, लिया है होता है, दिया है, लिया है, दिया है, किया है या सुना है, ये सब जो भी आ जाएगा तो आप देखेंगे कि वो प्रेजेंट क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो इंक खत्म हो गया, मैं इंक डाल लूं तो मैं आपसे बता दूं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो इसमें जो होता है आपका हमेशा वर्ब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आप
हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में आप सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल नंबर के साथ आप हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, आप किसका करेंगे, आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग उसके बाद से करेंगे। और आइए मैं बात कर दूं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो यहाँ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आप पॉजिटिव पॉजिटिव की सेंटेंस की बात हो रही है, तो रहने देते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आपका हैज हो जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर जो आप नेगेटिव की बात करेंगे, इसको नेगेटिव हो गया तो हैज के साथ ओनली आपका नॉट ऐड कर लेंगे, बाकी सिर्फ पहले जैसा ही होता है। और जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की अगर जो बात करेंगे आप, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आप हैज की जगह हैव हो जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका राइट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस की अगर जो आप बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में आप यहाँ पर हैव के साथ नॉट लग जाएगा, बाकी सब पहले जैसा होता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होती है जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की। तो ये चीजें आपको मैं क्लियर कर दिया हूं। अब जो है कि मैंने आपके बारे में सुना है, तो मैंने हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या हो जाएगा, आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसमें हैव हो जाएगा आई हैव। आई हैव हियर मतलब सुनना हो तो यहाँ पर हियर्ड हो जाएगा, HEARD हियर्ड। आई हियर्ड अबाउट, यहाँ हो जाएगा ABOU अबाउट यू, अबाउट यू हो जाएगा। आई हैव, यहाँ पर हैव सही से लगा देते हैं, आई हैव हेयर अबाउट यू, आई हैव हेयर अबाउट यू। अब नेगेटिव बना लो, आपके नेगेटिव बना के मैंने आपके बारे में, मैंने आपके बारे में नहीं सुना है, नहीं नहीं सुना है, नहीं सुना है, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपके बारे में नहीं सुना है। तो जब नहीं सुना है तो क्या लिखेंगे आपको, आई हैव नॉट heard, I have not heard about about you, I have not heard about you। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये कहें कि मैंने मौसम के बारे में सुना है, या मैंने मौसम के बारे में पढ़ा है। ये कहें कि मैंने, या इसका कि राजन राजन मौसम के बारे में पढ़ा है, पढ़ा है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो राजन राजन हैज, राजन हैज रेड, पढ़ना को कहता है रेड अबाउट, अबाउट वेदर, अबाउट वेदर, इतना कर लिए। अब ये कहते राजन मौसम के बारे में नहीं पढ़ा है, मौसम के बारे में नहीं पढ़ा है, राइट कर लो, राजन मौसम, राजन मौसम के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। आइए ट्रांसलेट करो, जल्दी ट्रांसलेट करके मुझे बताएं, कमेंट करें, उसके बाद मैं देखता हूं। जिसका अच्छा कमेंट होगा बाबू उसको मैं पहले आपको इसका विनर माना जाएगा। इस सेंटेंस का फास्ट करके मैं आगे फिर बताता हूं। आइए मैं देख रहा हूं अपने पीसी में किसका किसका आ रहा है, चलिए जल्दी कर लिए, किसका किसका आएगा। चलिए देखो क्या है कि राजन मौसम के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप राइट कर लें, यहाँ पर क्या राइट कर लेंगे, राजन हैज नॉट, राजन हैज नॉट, पढ़ना का क्या थर्ड फॉर्म रेड का रेडी होता है, हैज नॉट रेड अबाउट, क्या हो जाएगा अबाउट वेदर, अबाउट वेदर। या आप कहो कि मैंने आपके सफलता के बारे में सुना है, या आप कहो कि मैंने उसके सफलता के बारे में पढ़ा है, तो क्या कर लो कि मैं उसके उसके सफलता सफलता के बारे में पढ़ा है, सफलता के बारे में पढ़ा है। चलिए अब इसका ट्रांसलेट करें, जल्दी इसका ट्रांसलेट करें, मैं बताऊं जल्दी करिए। तो इसका क्या हो जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगा मैं, और आई के साथ हैव, आई हैव रेड, पढ़ने का आई हैव रेड, किसके अबाउट, आई हैव रेड अबाउट उसके उसके। तो इसके लिए अगर जो लड़की है तो उसके क्या करोगे आप, लड़की है तो आप हर का प्रयोग कर लोगे, और लड़का है तो किसका प्रयोग करोगे, बोलिए जल्दी करें, किसका प्रयोग करेंगे, लड़की है तो हर का प्रयोग करेंगे, और लड़का है तो हिज का प्रयोग करेंगे, किसका, हिज का, अबाउट पास में कर दें। हाँ तो इसका लड़का है तो हिज का प्रयोग, लड़की है तो हर का प्रयोग करेंगे, तो उसके सफलता सक्सेस यहाँ लग जाएगा, क्या हो जाएगा सक्सेस। ओके, ये आप इतना देख लिए। तो आप नेगेटिव भी बना सकते हो, यहाँ पर हैव नॉट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज जो अबाउट का प्रयोग करना था, जो डेली रूटीन में आपको टेंस के साथ साथ में अबाउट यूज करना भी बता दिया कि तो आप कैसे बना सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो में पहले अच्छी लगी हो आपको तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको टोटल इंग्लिश स्पोकन प्लस हाई स्कूल इंटर के बोर्ड एग्जाम की फ्री में यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, लाइव क्लासेस चलते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। बहुत